मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हम नेहरू पार्क पर ठहरे हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान और दीगर जो सो बुजुर्ग खड़े हुए हैं और यहाँ पर इस बात का एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली में साबिया नामी एक नौजवान लड़की की जो सो बेरहमी के साथ अस्मित रेज़ी करने के बाद जो सो उसको कत्ल कर दिया गया। इस बेरहमाना कत्ल के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ गोशों से मजम्मत की जा रही है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि इस वाक़े को दबाने की शिद्दत से कोशिश की जा रही है। याद रखिए, ये जो लड़कियां होती हैं, ये जो सो हमारे कौम व मिलत का जो असासा होती है और इनका जो सो ज़िया लेकिन पूरी कौम का ज़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर हम इस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ जो सो अहबाब मौजूद हैं, उनसे जो हम इस बात के तासुरात लेंगे कि जो वाक़या हुआ उसको किस नज़र से देखते हैं और किस तरह इसकी मजम्मत करते हैं। हमारे जनाब फ़हीम साहब जो हमारे निज़ामाबाद के साबिक़ डिप्टी मेयर हैं और सदर ज़िला मजलिस है, हम उनसे पूछते हैं इस वाक़े को आप किस अंदाज में लेंगे और खातियों के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई पसंद करेंगे। यकीनन एक बदबख्ताना वाक़या है जो 24 तारीख को दिल्ली में पेश आया और जो बहुत ही देर से मंजर आम पे आया है। यकीनन एक बर्बरियत का सबूत दिए हैं और ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट में जो लड़की काम कर रही थी, साबिया नामी लड़की के साथ ये वाक़या पेश आया। ऐसा महसूस होता है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत में दहशत फैलाने के तासुरात रखते हुए इस तरह के वाक़यात आए दिन रूनुमा हो रहे हैं। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ और जिस तरह से प्रियंका रेड्डी का कत्ल, खातिनों को जो रेप करके क्या है कत्ल किए थे, 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर में उनका इनकाउंटर करके कत्ल किया गया था। इसी तरह से ऐसे खातियों को जो इस मामले में रेप में और कत्ल में मुलविस है, जल्द से जल्द सज़ा दी जाए या उनका इनकाउंटर करके उन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदबख्ताना वाक़या है जहाँ पे आज हर कोई दलित और माइनॉरिटी ये महसूस करती है कि यहाँ पे कोई महफूज नहीं है, कोई औरत महफूज नहीं है, कोई लड़की महफूज नहीं है। यकीनन ये बदबख्ताना वाक़या है, जल्द से जल्द खातियों को पकड़ कर सज़ा दी जाए। खुदा। ये हमारे जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब हैं जो रियासती MPJ के जो सदर हैं और जो सो बहुत से हसास मसाइल पर आप बेबाक आवाज़ उठाते हुए आए हैं। हाल ही में जो सो सेक्रेटरी के मसाजिद और दीगर कई अहम मिली मसाइल में भी उन्होंने बेबाक नुमाइंदगी की। तो यहाँ पर हम जो दिल्ली में एक घरौना वाक़या पेश आया है जिसमें जो सो एक नौजवान लड़की जो कि पुलिस मुलाजिम थी, उसकी जो सो इस्मत रेज़ी की गई और बेईमाना अंदाज में उसको कत्ल कर दिया गया। इस ताल्लुक़ से जो सो हमारे अजीज़ साहब के तासुरात वो एहसास जानने की हम कोशिश करेंगे और ये पूछेंगे कि जो सो ये जो हमारे अजीज़ भाई ये जो मामला हुआ है, लड़की जो है एक पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली थी और इसका जो कत्ल होता है तो आप इसको नज़्म-ओ-नस्क़ का फेल्योर मानेंगे? देखिए, एक बुनियादी बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज निज़ामाबाद के अंदर जो एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया है बिला लिहाज़ मज़हब मिल्लत, मैं इस एहतजाजी धरने को बड़े कदर की नज़र देखता हूँ और इस बात की अलामत है कि ज़मीर अभी तक ज़िंदा है। जहाँ आपके सबीहा के क़ातिल ज़िंदा है, वो इस बात की अलामत है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम हो चुकी है। सिस्टम निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और इस मौके पर हमारी एक ख्वाहिश है कि अगर ये वाक़यात रूनुमा ना हो आइंदा, इसके लिए हुकूमत सख्ती से इनसे निपटे और सख्त से सख्त तरीन सज़ा दे खातियों को। लेकिन होता यह है कि चंद दिनों तक की मोमबत्तियाँ जलती हैं, उसके बाद खामोश हो जाती हैं। जितनी उम्र मोमबत्ती की है उतनी उम्र मसाइल की भी है। तो अब कोशिश ये करनी चाहिए कि आवाम जिंदा रहे, आवाज़ उठाती रहे और इस मसले को बार बार लोगों के सामने पेश करती रहे। किसी जमहूरी मुल्क के अंदर आपको अपना हक उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप हक नहीं मांगेंगे। अगर आप हक नहीं मांगेंगे तो फिर जमहूरियत के अंदर आपको हक नहीं मिलेगा। हम इस वाक़े की मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सदर की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल अजीज़ सख्त से सख्त मजम्मत करता है, अपनी जमात की तरफ से भी अपनी मूवमेंट की तरफ से भी, और हुकूमत से मुतालबा करता है। मरकज़ी हुकूमत खामोश है इसलिए कि उसका तो रिकॉर्ड है, चैंपियन है वो, अक़लियतों पर जुल्म ढाने के अंदर चैंपियन है वो। और जहाँ तक रियासती हुकूमत का ताल्लुक़ है दिल्ली की, उसकी खामोशी भी माना खेज़ है। अब केजरीवाल के चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब उतर चुका है। मैं आपको यहाँ मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ही इज़ अ नो मोर सेकुलर लीडर इन इंडिया। वो मुकम्मिल फ़िरक़ा परस्त लीडर है इस वक्त। उसने दिल्ली के फसादात में भी वही रोल अदा किया और आज भी वही रोल अदा कर रहा है।
हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और खातियों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हैं और लोगों से ख्वाहिश करते हैं कि शऊर को बेदार रखें, अपने हक़ को मांगे, वरना ऐसे वाक़यात रोज़ रूनुमा होते रहेंगे। यहाँ एक सवाल ये उठ रहा है, अब तक जितनी लड़कियों पर खवा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और दूसरे तबके की ताल्लुक रखने वाली क्यों ना हो, उन पर हमले हुए, हम एहतजाज करते रहे। लेकिन एक पहली मरतबा ऐसा हमला हुआ है, लड़की पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती थी, कानून को लागू करने वाले महकमे से ताल्लुक रखती थी। ये जो लड़की पर हमला हुआ है, क्या हम उसको कानून पर हमला मानेंगे? देखिए, कानून पर नहीं बल्कि मैं समझता हूँ ये दस्तूर के ऊपर हमला है। अगर जिस पर हमला किया गया वो बच्ची अगर किसी कानूनी इदारे में काम ना भी करती, पुलिस में काम भी ना करती, तो वो हिंदुस्तान की शहरी थी और उस शहरी के ऊपर हमला हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमला था। और जहाँ तक आज की ये बात है कि उसका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से था, इसमें इस बात को शर्म की नज़र से देखना चाहिए कि इस पर आज तक की तारीख में, यानी गोया कि आज जो है 5 सितंबर है, पुलिस का कोई बयान नहीं आया, कोई FIR दर्ज नहीं किया गया, कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहकीकाती ऐलान नहीं किया गया, बल्कि सारे लोग खामोश हैं। एक सवाल हमारे जहन में भी आता है, वो सवाल ये है कि क्या मजहब देखकर FIR फाटा जाता है? क्या ये देखकर फाटा जाता है कि इसका जात क्या है, इसका पात क्या है, इसका फलां क्या है? मैं आपको बहुत दूर नहीं कहता, अभी 2019 के अंदर एक वाक़या हुआ था, 20 के शुरू में, आपके प्रियंका रेड्डी का 24 घंटे के अंदर कातिलों को इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन मोइनाबाद का वाक़या हुआ, क्योंकि मोइनाबाद के वाक़े में जो मजलूमा थी, जिसकी असमत रेजी की गई थी, वो एक अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखती थी। आज की तारीख में 25 सितंबर 2021 तक भी उसको इंसाफ नहीं मिला, उसका कातिल आज भी जिंदा है। तो मैं मीडिया के हवाले से कहता हूँ, अगर आपके पास क़ुव्वत और ताकत नहीं है तो आपको आपका हक़ नहीं मिलेगा। आपको एहतजाज करते हुए बाज़ार में आना होगा, चक्का जाम करना होगा, हुकूमत को बताना होगा। जैसे आज किसान आंदोलन चल रहा है, हुकूमत उल्टा लटक रही है, किसान आंदोलन बंद नहीं कर सकती। ये किसान आंदोलन मरकजी हुकूमत का तख्ता पलट देगा, ये लिख के रख लीजिए मेरी बात। आज अपने मसाइल में भी आपको बाजार में आना होगा, सड़कों पर आना होगा, एहतजाज करना होगा, रास्ता रोकना होगा, तब कहीं जाकर आपका मसला हल होगा। यहाँ पर बात सामने आ रही है कि यहाँ पर तासुबियत का मुजाहरा किया जा रहा है, जानबदारी का मामला देखा जा रहा है, लेकिन आज पहली मरतबा एक ऐसा मामला पेश आया है, लड़की पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती है, इसको राष्ट्र कानून पर हमला माना जाएगा। और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके डिपार्टमेंट की जो सो एक लड़की पर जो सो न सिर्फ उसकी इस्मत रेजी की गई है, बल्कि शर्मनाक अंदाज में इंतहाई घरों तरीके से उसको हलाक किया गया है। और हलाक करने वाले, अफसोस की बात है कि अब तक जो सो आज़ाद घूम रहे हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत सवाल है, दिल्ली के पुलिस पे जो सो एक शर्मनाक चुपता हुआ सवाल है और इसकी यकसुई करना अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, हम उनके तासुरात लेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे कांग्रेस के यूथ लीडर मोइन यूनुस हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इस वक्त जो एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है, जो नौजवानों ने इस एहतजाज को मुनज़्ज़म किया है, इन नौजवानों में अहम रोल हमारे मोइन यूनुस का भी था। इसलिए इस कामयाब एहतजाज के लिए हम उनको बहुत ही अहमियत की नज़र से देखते हैं, उनकी सताइश करते हैं कि उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि एहतजाज को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। खवा हो बेटी किसी भी तबके की क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो या और कोई तबके की हो, लड़की लड़की होती है, बेटी बेटी होती है और हर बेटी काबिल एहतराम होती है, घरों के लिए रहमत होती है, घरों की जन्नत होती है। इसका एहतराम हर तबके के फ़र्द पर लाजमी है। आज साबिया फौत हुई है, कल प्रियंका हुई थी, उससे पहले बहुत सी लड़कियाँ हुई है। हर लड़की की इस्मत हमारे लिए काबिल एहतराम से, लिहाजा हम इन लड़कियों के ताल्लुक से एहतजाज करते आए। तो मैं इन नौजवानों को आज यहाँ से मुबारकबाद देता हूँ मेरे चैनल के जरिए कि उन्होंने इस एहतजाज को मुनज़्ज़म किया। मैं ये सवाल करूँगा कि आप जो इस एहतजाज के लिए उतरे हैं, तो आपका मुतालबा क्या है, क्या चाहते हैं मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आवाम चैनल का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे उनके मीडिया पे बुलाए। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसा हाल ही में एक रेप हुआ था प्रियंका रेड्डी का, जबकि रेप होने के बाद पूरा हिंदुस्तान की मीडिया में, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर किसी ने भी रेड्डी का पूरा वीडियो बताया और बराबर हमको भी अफसोस है। और वो भी बच्ची के लिए हम रोड पे ठहरे थे क्योंकि वो भी हमारी बहन थी। आज राबिया नाम आने के बाद
कोई भी मीडिया वाले राबिया का नहीं बता रहे। बहुत अफसोस की बात है। और आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इतना बुरा कत्ल किसी का नहीं हुआ जो कल हमारी बहन का हुआ। इतना उसकी शर्मगाह काट दी गई, उसका सीना काट दिया गया, उसको 60 से ज़्यादा मर्तबा चाकू से मारा गया। तो हुकूमत क्या कर रही है, क्या सो रही है, कब नींद में से उठेंगी नहीं समझ में आ रहा, कब आएगा इनको होश। इतने बच्चियों का रेप हो रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो में ये लिखे थे कि बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। हमको तो ऐसा दिख रहा बेटी को मारेंगे, बेटी को अनपढ़ रखेंगे। तो नरेंद्र मोदी साहब से और बीजेपी हुकूमत से मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक डिमांड है निज़ामाबाद यूथ की तरफ से कि जल्द से जल्द उनको इंसाफ दो। और जब तक वो बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा हम ऐसी रोड पे जस्टिस करेंगे, रोड पे धरना देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये हमारे मोइनुल जो चाहते हैं कि जो सो इस खातियों को पकड़ा जाए और इबरतनाक सजाएं दी जाए। जैसा कि प्रियंका के केस में देखा गया, पुलिस ने जो सो खातियों को इनकाउंटर कर दिया था, इसी तरह के बेरहमाना कत्ल के मुर्तकिब खातिलों को भी जो सो इनकाउंटर कर दिया जाए और दर्दनाक सजा दी जाए। ये जो हमारे नौजवानों का मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम निज़ामाबाद के नौजवानों से इस एहतजाज में जितने भी लोग शामिल हुए उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। और जिस तरीके से साबिया एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ और रेप किया गया, इतनी दर्दनाक और शर्मनाक मौत दी गई, जिसके लिए लोग बोलते हैं कि आतंकवादी आतंकवादी बोलते हैं। ये आतंकवादी जो मर्डर करे, रेप करे, ये लोगों के बारे में मीडिया क्यों सामने नहीं आ रही, क्यों जवाब नहीं दे रही? कोई एक केजरीवाल सरकार, सबके साथ सबका विकास वाले बोलने वाली सरकार, ये दो सरकारें भी खामोश है, अपनी आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आज एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना पुलिस का है, ना मीडिया का है, ना कोई किसी चीज का है, ना गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खामोशी बनी हुई है। मुसलमानों को लफ्ज़ मुसलमान नाम आने से इस चीज़ को दबाया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर के साथ इस बेदर्दाना शर्माना हरकत की गई है, जिसके अफसोस हम सबको है। उसके लिए तमाम नौजवानों का हम पुरखुलूस शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, ये थे कुछ लोगों के जज्बात और एहसासात जो साबिया को लेकर जो सो हमारे सामने आए। और अभी कुछ नौजवानों ने बताया कि जो सो जिस अंदाज में, जिस बेरहमाना अंदाज में साबिया का कत्ल किया गया है, वो जो सो इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग है। दरिंदा सिर्फ लोग थे जिन्होंने जो सो न सिर्फ उसको हलाक किया बल्कि हलाक करने के लिए जो तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया वो इंतहाई बदतरीन है, जिस पर इंसानियत को शर्मसारी रहेगी। और एक बदतरीन वाक़या है जिसमें ख़वातीन की हुर्मत का जो चीज़ें होती है, शर्मगाहें जो होती है, उसको जो सो जो ज़ख्मी करना, उसको काट देना इंतहाई जो सो घरूना फेल है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अफसोस की बात यह है कि इस मामले को लेकर जो सो हिंदुस्तान खामोश है। हमारा हिंदुस्तान इतना तो बेहिस नहीं, हमारे हिंदुस्तान को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान का हर शहरी इस तरह के वाक़यात की मजम्मत के लिए उठ खड़े हो और इस तरह की जितनी मजम्मत की जा सकती है करे और खातियों को सज़ाएँ दिलाने की कोशिश करें। ये थी कुछ बातें। हम नेहरू पार्क से आपसे बात कर रहे थे। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।